हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग RD एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के NCERT मैथ के एक्सरसाइज 5.5 के 11 नंबर प्रश्न को करना सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज है 5.5 और हमारा प्रश्न कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। x cos x का पावर x प्लस x sin x का पावर 1/x। तो दोस्तों, हमें इस प्रश्न का अर्थात इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बिल्कुल हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले जो फलन दिया रहता है उसे हम लोग y मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फलन को भी हम लोग y मान लेते हैं और लिख देते हैं। इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और लिख देते हैं। माना कि y बराबर x cos x का पावर x प्लस x sin x का पावर 1/x। दोस्तों, अगर आप लोग पिछली वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार के फलन हो, अर्थात दो फलन हो और वे दोनों फलन या तो प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा जुटे हों। देखिए, दोनों फलन, एक फलन ये हो गया, पहला फलन ये हो गया और दूसरा फलन ये हो गया। तो ये दोनों फलन प्लस चिन्ह के द्वारा जुटे हैं, तो इनका हमें x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले सबसे पहले दोनों को, अर्थात सबसे पहले शुरू वाले को u और सेकंड वाले को v मान लेते हैं और उसके बाद अलग अलग करके दोनों का अवकलन ज्ञात कर देते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू वाले को u मानते हैं और सेकंड वाले को v मानते हैं। लिख देते हैं उसे भी। पुनः माना u बराबर, शुरू वाला क्या है हमारा, ये है x cos x का पावर x, इसे समीकरण 1 मानिए। और सेकेंड वाला क्या है हमारा, ये है, इसे हम लोग v मानते हैं। लिखते हैं x और लिखते हैं x sin x का पावर 1/x और ये हमारा संबंध 2 हो गया। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जब y बराबर इतना प्लस इतना है और इतना को u माने इतना को v माने, तो हम लोग देखें तो इतना लिख सकते हैं। अब y बराबर u प्लस v लिख सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि ध्यान दीजिए y बराबर इतना प्लस इतना है और इतना को u इतना को v जब माने तो y बराबर तो u प्लस v ऑटोमेटिक हो जाएगा, सामने स्पष्ट है। अब दोस्तों, हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। लिख देते हैं उसे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि x के सापेक्ष y का अवकलन dy/dx होता है, तो उसे हम लोग लिख देते हैं dy/dx। और u का भी अवकलन वही होता है du/dx और प्लस v का अवकलन dv/dx। दोस्तों, जब भी प्रश्न कहे कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो आपको ध्यान रखना है कि हमें dy/dx ही फाइंड आउट करना होता है। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि हम लोग अभी ही dy/dx को फाइंड आउट कर लिए, लेकिन दोस्तों इसके लिए शर्त ये है कि आप सबसे पहले du/dx फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद dv/dx फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, आपको dy/dx मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग du/dx को याद करते हैं। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा u के पास और उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du/dx मिलेगा, और फिर v के पास जाएंगे, उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें dv/dx ज्ञात होगा और अंत में दोनों को जोड़ देंगे, हमें dy/dx मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले u के पास चलते हैं, वो समीकरण 1 है। हमें dy/dx ज्ञात करने के लिए इतना कुछ चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग अभी चलते हैं इस समीकरण के पास, ठीक है। ये हमारा समीकरण क्या है, ध्यान दीजिए, लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हमारा समीकरण 1 है u बराबर x cos x का पावर x। दोस्तों, आप लोग जानते हैं
कि जब चर का पावर ही चर होता है, अर्थात x का पावर चर हो, तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो इसमें भी देखिए x का पावर x है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो इधर u है तो ये हो जाएगा लॉग u, और इधर भी लॉग जुड़ जाएगा, लॉग x cos x का पावर x। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि आप लोग लॉग में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपके सामने है, लॉग a का पावर b बराबर b लॉग a होता है। अर्थात लॉग के साथ कोई फलन a हो और उसका पावर कुछ हो अर्थात b हो, तो उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि b लॉग a। ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूला पर ये दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पर ये है, क्या है कि लॉग इतना को x a मानिए, लॉग इतना को a मानिए और पावर b मानिए, तो लॉग a का पावर b अर्थात b लॉग a हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे दोस्तों, इधर तो है, इधर है लॉग u और ये पावर शुरू में आ जाएगा तो शुरू हो जाएगा x लॉग, ये अभी के जगह पर क्या है x cos x है। दोस्तों अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। दोस्तों इधर आते हैं और हम लोग लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और इसका अब अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले है log u, तो log u अर्थात log x का अवकलन 1/x होता है, तो log u का भी अवकलन क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। और u है तो फिर u का अवकलन अभी किए हैं, कितना हो जाएगा, du/dx, और हमें यही चाहिए। और बराबर किधर आते हैं, इधर दोस्तों है x log x cos x, अर्थात ये दो फलन हैं, शुरू वाला x है, शुरू वाला x है और बाद वाला इतना है, तो शुरू वाले को u मानिए, सेकंड वाले को v मानिए, और दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र अभी आपके सामने आ रहा है। क्या होता है, पहला फलन हो सकता है u और सेकंड v, तो इसका अवकलन का सूत्र होता है कि u को रखिए और v का अवकलन कर दीजिए, प्लस दीजिए v को रखिए, u का अवकलन कर दीजिए, आपका काम हो गया। दोस्तों u v अर्थात जब दो फलन गुणनफल में हो तो शुरू वाले को u मानते हैं, सेकंड वाले को v मानते हैं, और इस रूल के अनुसार उनका हम लोग अवकलन कर देते हैं। तो हमारा यह रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले u को अर्थात शुरू वाले को रखिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि शुरू वाला क्या है, शुरू वाला है x, तो हम लोग शुरू वाले को रख दिए। अब कह रहा है कि v का अवकलन कीजिए अर्थात सेकंड वाले का अवकलन कीजिए। सेकंड वाला क्या है, log x cos x है, अर्थात इसे अभी x मानिए log x, तो log x का अवकलन 1/x log x इतना को मानिए, log x का अवकलन 1/x, और x की जगह पर देखिए क्या है, x इंटू cos x है, इतना हो गया। अब दोस्तों इसमें ये भी है x cos x भी है, तो अब अंदर वाले को भी करेंगे, अंदर वाले का भी अवकलन करेंगे। अब तो अंदर वाला भी दो फलन हो गया, एगो x अलग हो गया और cos x अलग हो गया, तो अब ये भी अब क्या होगा, इस रूल पे बैठेगा, तो इसको अब करेंगे। ध्यान दीजिए इस रूल के अनुसार शुरू वाले को अब रखेंगे। सबसे पहले हम लोग x को और log इधर को करके u v के रूप में किए। अब क्या करेंगे, जब x को रख और log x का किए तो उसके अंदर ये दोनों भी हैं, तो इन दोनों का भी करेंगे। तो शुरू वाले में x को रखेंगे और cos x का अवकलन करेंगे। तो दोस्तों cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो लिखेंगे माइनस साइन x, फिर प्लस देंगे। अब सेकेंड वाले v को रखेंगे, तो सेकेंड वाला क्या है, cos x है, प्लस देंगे और cos x को रखे और शुरू वाले u का अवकलन करेंगे, तो शुरू वाला है x, तो x का अवकलन हो गया 1, इतना हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम लोग x और log x cos x का अवकलन कर रहे थे, इसी बीच हमें x cos x भी मिल गया तो उसका अवकलन कर दिए, लेकिन शुरुआत तो किए हैं इन दोनों से, तो x को रखकर इसका अवकलन किए हैं, इसी बीच में इन दोनों का कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको रखकर इसका अवकलन करेंगे, तो क्या है log x cos x है, प्लस देकर इसको रखेंगे, क्या है log x cos x है, और फिर इसको रखकर शुरू वाले x का अवकलन करेंगे, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा।
अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमें सिर्फ du/dx ही चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग क्या करेंगे, ये जो u है इसके साथ बटा के नीचे है, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये बटा के ऊपर चला आएगा। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ हम du/dx बराबर u आ जाएगा इधर। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, इस x से ये x कट जाएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 1/cos x है और ये जो दोनों कोष्ठ के अंदर हैं, ये इन दोनों से गुना करेगा, दोनों के साथ गुना करेगा। तो लिख देते हैं, सबसे पहले इसके साथ करेगा, तो इसको अंदर लाते हैं। सबसे पहले क्या है ये, माइनस साइन एक्स इंटू एक्स। तो लिख देंगे शुरू में माइनस एक्स साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ध्यान दे रहे हैं ना कि ये जो 1 में तो ऊपर वाले से गुना हो गया तो इतना हो गया, और cos x इसके नीचे चला आया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस दिए, और ये cos x इंटू 1, और 1 में गुना होगा तो सेम वही हो जाएगा cos x बटा ये भी cos x इसके साथ आएगा, ठीक है। और प्लस इतना है, कितना है, log x cos x, फिर 1 में गुना होगा तो सेम वही हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, u का वैल्यू हम लोग कुछ यहाँ माने हैं, उसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा du/dx बराबर, u का वैल्यू कितना है ध्यान दीजिए, तो x cos x का पावर x है, तो लिख देंगे x cos x का पावर x, और अंदर ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस एक्स जब का त्यों रह जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो माइनस एक्स है वो जब का त्यों रह जाएगा, लेकिन साइन एक्स बटे कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर टेन एक्स होता है। तो माइनस एक्स को ज्यों का त्यों लिख दिए, और साइन एक्स बटे कॉस एक्स के रूप के बदले हम लोग टेन एक्स लिख देंगे एक्स टेन एक्स, और प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ एक बचेगा, लिख देंगे प्लस एक, और फिर प्लस ये कितना है, जितना है लिख देते हैं log x cos x। फिर हम लिख सकते हैं du/dx बराबर x cos x का पावर x इंटू ये जो माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 है, तो क्यों ना प्लस को हम लोग शुरू में कर दे, और माइनस एक्स टेन एक्स को इधर कर देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों हमें du/dx इतना मिल गया। अब हमें चाहिए dv/dx, इसके लिए हम लोग v के पास जाएंगे। तो क्या है दोस्तों, हमारा समीकरण 2 है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है हमारा, v बराबर x साइन x का पावर 1/x। दोस्तों इसमें भी x का पावर x है, अर्थात चर का पावर चर है, तो दोनों तरफ हम लोग log ले लेते हैं और लिख देते हैं। दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा, इधर तो log v हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log x साइन x का पावर 1/x। तो log a का पावर b, इस रूल पे b log a हो जाएगा, अर्थात पावर शुरू में आ जाएगा, तो log v, और पावर क्या है 1/x है, और क्या हो जाएगा log x साइन x। दोस्तों ये भी दो फलन वाला है, 1/x एक अलग फलन हो गया, और log x sin x एक अलग फलन हो गया। इसका हम आप लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, और लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, log v का अवकलन 1/v, और फिर इसमें v है तो v का अवकलन dv/dx, लिख देते हैं dv/dx बराबर के इस साइड रहते हैं। तो दोस्तों इस रूल पे u इंटू v के रूल पे शुरू वाले को अर्थात 1/x को पहले u माने और इतना को v माने, तो इस रूल के अनुसार क्या करेंगे, 1/x को रखेंगे और log इसे x मानकर इसका अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन x का ऊपर क्या है, x sin x है। फिर दोस्तों अब इसमें x sin x भी है, तो इसका भी अवकलन करेंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये भी दो फलन हो गए, तो x को u मानिए sin x को v मानिए, और ठीक इसी के अनुसार इसका अवकलन कर दीजिए। तो x को रखेंगे sin x का अवकलन cos x प्लस, अब sin x को रखेंगे और x का अवकलन 1, इतना हो गया, और फिर अब देंगे प्लस, अब log इतना को रखेंगे, कितना है log x sin x को रखे और शुरू वाले का अवकलन, शुरू वाला है
1/x, और दोस्तों 1/x का अपॉलन -1/x² होता है। लिख देंगे -1/x², -1/x²। दोस्तों हमें dv/dx चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे, जो v है इसको भेज देंगे उधर। हम सिर्फ dv/dx को इधर रखते हैं, तो v ऊपर चला आएगा। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x में x से तो x² इंटू साइन एक्स। तो ये जो 1/x² इंटू साइन एक्स होगा, ये दोनों में गुना करेगा ना। तो v इंटू क्या लिख देंगे, अंदर आ जाएंगे, शुरू में क्या है x cos x, और बटा क्या हो जाएगा, ये जो 1 इंटू 1 होगा तो ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x² इंटू साइन एक्स। सामने दिखाई दे रहा है तो लिख देंगे x² इंटू साइन एक्स। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और इतना को लिख देंगे साइन एक्स इंटू 1, तो साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स बटे यही वाला क्या हो जाएगा x² इंटू साइन एक्स। इतना हो गया। और दोस्तों ये जो प्लस है और ये जो -1 है, दोनों में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो देंगे माइनस, और जो 1/x² शुरू में आ जाएगा, और इसको उस तरह लिख देंगे log x साइन एक्स। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग v का वैल्यू कुछ माने हैं, dv/dx बराबर, v का वैल्यू कितना है, x साइन एक्स का पावर 1/x है। v का वैल्यू है x साइन एक्स का पावर 1/x है। और अंदर क्या है दोस्तों, x से x एक कट जाएगा, नीचे 2 ठो x है, अर्थात x² का मतलब 2 ठो x है, तो इस x से एगो x कट गया, तो कितना बचा ऊपर cos x बटे साइन एक्स। cos बटे साइन बराबर होता है cot x, तो लिख देंगे cot x, और बटा में नीचे एक ठो x बचा है, और फिर प्लस साइन एक्स बटे साइन एक्स कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन ऊपर एक बचा है और नीचे x² बचा है, ठीक है। और माइनस कितना है, ये एक में इतना से गुना होगा ऊपर, तो हो जाएगा log x साइन एक्स, और बटा ये x²। इतना तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे लिख देंगे x साइन एक्स का पावर 1/x, और सबका एलसीएम ले लेंगे। तो जब सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा x² हो जाएगा ना, तो x² में x से भाग देंगे तो एक ठो x कट जाएगा, सिर्फ एक ठो x बचेगा, तो उसका ऊपर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x cot x प्लस, अब इस x² में x² से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, उस एक में एक से गुना होगा ऊपर तो एक हो जाएगा, फिर माइनस देते हैं, फिर x² से x² कट जाएगा, तो ऊपर वाला सिर्फ बच जाएगा माइनस log x साइन एक्स। इतना हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमें dv/dx भी मिल गया, तो समझिए कि हमें dy/dx भी मिल गया, क्योंकि जब du/dx और dv/dx को जोड़ देंगे तो हमें dy/dx मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अंत में लिख सकते हैं हम लोग कि अतः dy/dx बराबर, सबसे पहले du/dx फाइंड आउट कीजिए, कहाँ है, यहाँ है, तो इसको पहले लिख देते हैं, कितना है x cos x का पावर x इंटू 1 - x tan x प्लस log x cos x, फिर प्लस देते हैं, और dv/dx, तो dv/dx हमें यहीं पे मिल गया है, लिख देते हैं x sin x का पावर 1/x इंटू x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x बाई x²। दोस्तों यही हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों यहाँ जगह की कमी है, इसीलिए इसको ऊपर नीचे लिखा गया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको एकदम सीरियल से उधर तक लिखें। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसे बहुत ही बारीकी से नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या होगी तो कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।